प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको इस वीडियो में संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको सृष्टि की रचना के बारे में अगला अध्याय हम गा करके अर्थ सहित बताने जा रहे हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा प्रिय भक्तों, निरंजन के वचन योगजीत की पहली प्रतिलिपि है। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ आए तुम कौन हो, किसने तुम्हें आज यहाँ भेजा है। जोग जीत अस कहे पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रास हुनारी। आज्ञा पुरुष दीन यह मोही, यही ते बेग निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस गए हो, इसलिए सत्यपुरुष ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। योगजीत के वचन। जोगजीत कन्या सो कहिया, नारी कहे उदर मयम रहिया। उदर फारी अब आवहूँ बाहर, पुरुष तेज सुमिरो तेहि ठाहर। योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा है, अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो। तुम वहाँ ठहर कर सत्य पुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़ कर अब बाहर आ जाओ। इसके बाद सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास जी बोलते हैं। सुन के अधर्म क्रोध उदय जरयु, जोग जीत सो सम्मुख भिरयु। जोग जीत तब कीन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उरयाना। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि योगजीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वह योगजीत के साथ भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। पुरुष आज्ञा भई तेहि काला, मारहु मांझ लीलाट कराला। जोग जीत पुनि तय सो कीन्हा, जसे आज्ञा पुरुष तेहि दीन्हा। उस समय सत्यपुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घूंसा मारे। योगजीत ने फिर वैसा ही किया जैसा सत्यपुरुष ने आज्ञा दी थी। गही भुजा फटकार दीन हो, परम लोक ते न्यार हो। अभयो त्रासित पुरुष डरते, बहुरी उठो संभार हो। निकसी कन्या उदरते पुनि
देखी धर्म ही अति डरी। अब नाही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। प्रिय भक्तों, योगजीत ने निरंजन को बाह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक में मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वो संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वो बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी। मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह कौन बताए। कामिनी रही सका त्रासित काल के डर अधिक, रही सो शीस नवाया से पास चितवत खड़ी। निरंजन के कामनी अष्टांगी शक पका रही है। संस्कृत होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई है। वह उसे शीश नवा रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है। निरंजन के वचन क्या हैं? कहे धर्म सुनो आदि कुमारी, अब जिन डर पे त्रास हमारी। पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मति हो ये करहूँ पराजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, यह मानो तुम बात हमारी। निरंजन जी कहते हैं कि हे आदि कुमारी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। हम तुम दोनों एक मति होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। तब इसके बाद आद्याष्टांगी वचन निरंजन के मान लेते हैं। कहे कन्या कसे बोलहूँ बानी, भ्राता जेठ पथन हम जानी। कन्या कहे सुनो हो भ्राता, ऐसी विधि जनि बोलहूँ बाता। अष्टांगी निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो। मैं तो तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता जानती हूँ। फिर वो कन्या कहती है कि हे भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हुए तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, अब जब ते उदर मांझ लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम ही के नाता, अब तो अहो हमारे ताता। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था, उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। बड़े भाई का रिश्ता तो पहले से ही है, अब तो मेरे पिता भी हो गए हो। अनिर्मल दृष्टि अब चित वही मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही। अमन दृष्टि जन चित वहु मोही, ना तो पाप होए अब तो ही। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो
अब तुमसे पाप हो जाएगा। मुझे मंद दृष्टि से मत देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। इसके बाद निरंजन वचन आद्या जी कहती हैं, कहे निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो ही कहो सही दानी। पाप पुण्य डरे हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, यह मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कहता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही करता हूँ। पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोर न ले है कोई। पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बोझे सो होए हमारा। पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा हिसाब कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। ताते तेहि कहो समझाई, सीख मोर लो शीस चढ़ाई। पुरुष तीन तुम्हें हम कह जानी, मानहु कहाँ हमार भवानी। प्रिय भक्तों, इसलिए मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि मेरी सीख को सिर पर चढ़ा लो। मैं कहता हूँ उसे मान लो। सत्य पुरुष ने मुझे कह समझाकर तुझे दिया है, अतः हे भवानी तुम मेरा कहा मान लो। तब इसके बाद सद्गुरु कबीर धर्मदास जी कहते हैं, अभिहंसी कन्या सुन यस बाता, एक मही दो होए दोई रंग राता। रहस्य वचन बोली मृदुबानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि ठानी। रहस्य वचन सुनि धर्म हर्षाना, भोग करन को मन में आना। प्रिय भक्तजनों, सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी बताते हैं कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। दोनों एक मति होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोली और नीच बुद्धि उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुआ और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। अदो भय रति लीन, तिहु को सब खासारंभनी। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, को नहीं जानत भरमनी। त्रय बार की रति तबय, भय ब्रह्म विष्णु महेश हो। जेठे विधि विष्णु लघु तिहि, तीजे शुभ शेष हो। प्रिय भक्तों, दोनों परस्पर रति क्रिया में लग गए। तब कहीं चैतन्य सृष्टि की विशेष प्रारंभ हुआ था। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम चैतन्य की आदि उत्पत्ति का ये भेद सुनो, जिसे भ्रमवश कोई नहीं जानता। उन दोनों ने 3 बार रति क्रिया की, जिससे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हुए। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा, उससे छोटे विष्णु और तीसरे शंभु
हुए। उत्पत्ति आदि प्रकाश यही विदित ही प्रसंग भो, कीन्हो भोग विलास किमति कन्या काल है। इस प्रकार अष्टांगी और निरंजन का राति प्रसंग हुआ। उन दोनों ने एक मति होकर भोग विलास किया, तब उससे आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ। दोस्तों, अब इसके बाद भवसागर की रचना कैसे होती है। तेहि पीछे ऐसा भोले खा, धर्मदास तुम करो विवेका। अग्नि पवन जल मही आकाशा, कूर्म उदर ते भयो प्रकाशा। पंचो अंश ताहि सन लीना, गुण तीनों शीसन सो कीन्हा। यही विधि भय तत्व गुण तीनों, धर्म राय तब रचना कीन्हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम विवेक विचार करो। इसका पीछे ऐसा उल्लेख हो चुका है कि अग्नि पवन जल पृथ्वी और प्रकाश कूर्म से उदर से प्रकट हुए। उसके उदर से ये पांचों अंश लिए और तथा उसके तीनों सिर काटने से तीनों गुण सत रज और तम प्राप्त हुए। इस प्रकार पांचों तत्व और तीनों गुणों के प्राप्त होने पर तब निरंजन ने संतुष्ट की रचना की। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।